हाय फ्रेंड्स, तो लग रही है ना ये मसाला अंडा करी एकदम लाजवाब। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का और बनकर आती है ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही डिलीशियस। तो शेयर करूंगी ये सिंपल इजी सी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला अंडा करी की रेसिपी आज आपके साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटू नॉन वेज किचन। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जिसे शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर आप वेज रेसिपीज देखना पसंद करते हैं तो मेरी वेज रेसिपीज के लिए आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एग करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बॉइल्ड एग्स, जिसके लिए मैं 6 अंडे बॉईल कर तैयार कर रही हूँ। साथ में एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें डाला है 1 चम्मच जीरा और एक मीडियम साइज की रफली स्लाइस करी हुई प्याज। तो आप देख सकते हैं प्याज को मैंने बिल्कुल रफली स्लाइस कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि हम इसका पेस्ट बनाएंगे आगे जाके। अब जब हल्की सी प्याज हमारी पक जाए, कच्चापन इसका चला जाए, तो उसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भून लेंगे हम। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए टमाटर। इसको मिक्स कर लेंगे पहले। उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक, ताकि हमारे टमाटर जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और इसको नमक डालने के बाद अच्छे से हमने कर दिया है मिक्स। साथ में डाल रहे हैं इसमें आप 2 से 3 डाल सकते हैं साबुत लाल मिर्चें। और फ्लेम इस टाइम हम रखेंगे मीडियम। अब हम ढक्कन ढक देंगे और इसको करीब करीब 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे धीमी आंच करके, जब तक कि इस तरीके से हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। देख सकते हैं आप टमाटर एकदम मशी नज़र आ रहे हैं, एकदम सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। इस टाइम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक इस तरीके से बाउल में निकाल कर आप ठंडा कर लें। तो जब तक ये हमारा मसाला जो है ठंडा होता है, तब तक हम ये अंडे जो हमने उबाल कर तैयार करें इसमें कट्स लगा लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि अंडों को हल्का फ्राई करके जब हम ग्रेवी में पकाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो इस तरीके से कट्स लगाने के बाद 1 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लिया, जिसमें हल्का सा नमक डाल दिया मैंने और थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च। और उसके बाद इन अंडों को हम इसमें फ्राई कर लेंगे, ताकि थोड़े से मसाला कोटेड हो जाएं ये अंडे। तो अंडों को जब आप फ्राई करें, थोड़ा केयरफुल होकर आपको अंडों को फ्राई करना है। हमेशा लगातार चलाते हुए अंडों को फ्राई करते रहें आप, क्योंकि एकदम से अंडे जो हैं ऑयल में अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो अंडे फट सकते हैं। तो केयरफुल रहना है आपको। तो जब तक हम अंडों को फ्राई कर रहे हैं, साथ में जो हमारा मसाला ठंडा हो गया, इसको एक ब्लेंडर जार में डालें और इसको हल्का सा पानी डाल के आप एक इसका प्योरे बना लें इस तरीके से। तो इसको हमने पीस कर तैयार कर लिया, हल्का सा पानी डाल दिया है इसमें। इसको बिल्कुल बारीक हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई क्रीमी बटरी ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे मसालेदार ग्रेवी बना रहे हैं। तो इसलिए थोड़े से रेशे इसके रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंडे हमारे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। बस इसको निकाल कर हम रख लेंगे साइड पर और इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे जब ग्रेवी पूरी पककर हमारी तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं बनाते हैं ग्रेवी, जिसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून तेल को गर्म करें। इसमें डालें 1 से 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा। हल्का सा इसको भूनने के बाद 1 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चों को लगातार चलाते हुए भून लें कि ये इस तरीके से सुनहरी हो जाए। जैसे ये सुनहरी हो जाए, इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने प्योरे बनाकर तैयार करा है। अदरक लहसुन हमने इस प्योरे में ही भून लिया था साथ में, तो हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इसको डालकर मिक्स कर देंगे और साथ में डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अंडे फ्राई करते हुए इस्तेमाल करी है। और नमक भी इसमें अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्योरे जो बनाई है उसमें भी नमक डाला है, अंडे फ्राई करते टाइम भी नमक डाला है। तो अगर आपको आखिरी में ज़रूरत लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी इस प्योरे में नमक है, तो अभी हमें यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब धीमी आंच कर दें आप बिल्कुल और ढक्कन ढक के इसको 3-4 मिनट के लिए पकने दें। जब आप ढक्कन हटाएंगे तो इस तरीके से आपको तेल जो है ऊपर हल्का हल्का नज़र आने लगेगा, मतलब कि मसाला जो है आपका अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो अब इस टाइम पे डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसको मिक्स कर देते हैं। और साथ में ही अब इसमें डालेंगे अंडे
तो आप देख सकते हैं प्योरे बनाकर जो हमने इस्तेमाल करा उससे बड़ी अच्छी सी थिकनेस आ जाती है ग्रेवी में। और हमने साथ में 2 तरीके से प्याज ऐड करी है इसमें, तो इस ग्रेवी का एक अलग टेक्सचर है। आधा कप के करीब मैंने इसमें डाल दिया है पानी और इसको पकाएंगे ढक्कन ढक के धीमी आंच करके करीब करीब 7-8 मिनट के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी मसाला अंडा करी बिल्कुल बढ़िया नज़र आ रही है। तेल जो है वो अलग होने लग गया है ग्रेवी से। अब इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे कुकिंग क्रीम, अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून, और साथ में डालेंगे इसमें कटा हुआ बारीक हरा धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्चें और 1 चम्मच गरम मसाला, और सब चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अब हमें कुकिंग क्रीम के साथ इसको पकाना है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं एक अलग ही रंगत आ जाती है ग्रेवी की, क्रीम से थोड़ा सा रिचनेस ऐड हो जाती है। धीमी आंच करके इसको 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये हमारी मसाला अंडा करी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम इस टाइम पे कर देंगे बंद और इसको गर्मा गर्म करेंगे अब हम सर्व। तो ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है ग्रेवी का, एक अलग सा क्रीमी टेक्सचर भी है इसमें, स्पाइसेस का भी अपना एक मज़ा है। बहुत ही सिंपल इजी तरीका है इसको बनाने का, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। जब आप इसको ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना आसानी से आप घर पर ही एकदम रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाइए इसे, ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस को लगातार देखने के लिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर।